दोस्तों, एक वीडियो में मैंने बताया था हरियाणा का सुपर सीएम कौन है। एक बार फिर साबित हो गया, सुपर सीएम वही है। नायब सैनी तो सिर्फ सीएम है, चेहरा वो है, पर्दे के पीछे से डिसीजन कोई और ले रहा है। अब ये बात पक्की हो गई है। दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। साथ बने रहिएगा। मुझ जैसे कईयों को क्यों लगता है कि हरियाणा की सरकार सीएम सैनी नहीं खट्टर चला रहे हैं, उसे पूरी तरह से समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, इन दिनों एक बात लोगों के जहन में है। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की ओर से खुद की जान लेने में न सिर्फ प्रशासनिक सिस्टम मुख्य वजह है, इसके साथ ही इस मामले की डील जिस तरह से सीएम सैनी ने की है, उससे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर खट्टर को सुपर सीएम करार दे रहे हैं, आरोप लगाते हुए कि वो अपने करीबी अधिकारियों को बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि यूजर्स इस मामले को 2016 के रोहित वेमुला आत्महत्या कांड से जोड़ रहे हैं, जहां स्मृति ईरानी की भूमिका के कारण वो दलित समुदाय में घृणा की प्रतीक बन गई। एक्स पर ट्रेंडिंग हो रहा है हैशटैग रिजाइन खट्टर, हैशटैग दलित विरोधी बीजेपी और हैशटैग जस्टिस फॉर पूरन कुमार के जरिए यूजर चेतावनी दे रहे हैं कि खट्टर को ईरानी प्रकरण से सबक लेना चाहिए, वरना दलितों में उनकी छवि भी वैसी ही हो जाएगी। सोशल मीडिया पर यह बहस तेज हो गई है क्योंकि पूरन कुमार के अंतिम नोट, क्या हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की आत्महत्या ने न सिर्फ प्रशासनिक सिस्टम की पोल खोली है, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर यह बहस तेज हो गई है क्योंकि पूरन कुमार के अंतिम नोट में डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और अन्य अधिकारियों के नाम हैं जो मनोहर लाल खट्टर के करीबी बताए जाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी की लाचारी को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। आईपीएस पूरन कुमार मामले पर सीएम नायब सैनी के साथ बैठक में शामिल रहे समिति के सदस्यों ने मीडिया को बताया कि सीएम सैनी ने कहा, मैं तो चपरासी को भी सस्पेंड नहीं कर सकता। इस पर एक सोशल मीडिया यूजर लिखता है, सीएम नायब सैनी के साथ आईएएस अमनीत जी के पक्ष ने मीटिंग की। सभी ने नरेंद्र बिजराणिया और शत्रुजीत कपूर की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन उस दौरान सीएम सैनी ने कहा, मैं तो चपरासी को भी सस्पेंड नहीं कर सकता। आईपीएस पूरन कुमार मामले में डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया गया है। इन पर एक्शन की तैयारी तो शुरू से ही नहीं थी, क्योंकि केस में नाम आने के बाद से ही डीजीपी को छुट्टी पर जाने की बात कही जा रही थी। लेकिन वो सोच रहे थे कि हो हल्ला 2-3 दिन बाद बंद हो जाएगा और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। 7 दिन हो चुके, लेकिन पूरन कुमार जी का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। सरकार को अधिकारी चला रहे हैं या जनता के चुने हुए लोग। दोस्तों, इसके बाद चर्चाएं और तेज हो गई कि प्रदेश में हुक्म नायब सैनी का नहीं, बल्कि खट्टर, खुल्लर और कपूर का चलता है। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि खट्टर का कार्यकाल दलित अधिकारियों के लिए उत्पीड़न का दौर था, जहां प्रमोशन से लेकर पोस्टिंग तक जातिगत भेदभाव आम था। प्रमुख राजनीतिक विश्लेषक और जादवपुर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर शुभजीत नस्कर ने एक्स पर लिखा, मनोहर लाल खट्टर पूर्व संघ प्रचारक 2014 से 24 तक हरियाणा के सीएम रहे। उन्होंने कभी किसी दलित आईएएस या आईपीएस को मुख्य सचिव या डीजीपी के पद पर प्रमोट नहीं किया। दलित आईपीएस पूरन कुमार को खट्टर शासन में जातिगत उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। वो न्याय के लिए दर दर भटके, लेकिन हाथ खाली रहा। अब खट्टर मोदी कैबिनेट में है, शर्मनाक। नस्कर ने एक अन्य पोस्ट में इसे और स्पष्ट किया, बीजेपी शासन में दलितों को लगातार न्याय से वंचित रखा जा रहा है। दलित आईपीएस पूरन कुमार को मनोहर लाल खट्टर के शासन से लेकर सैनी शासन तक जातिगत उत्पीड़न झेलना पड़ा। बाद में खट्टर को मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया। कितनी शर्म की बात है। एक यूजर ने लिखा, ईरानी ने रोहित वेमुला केस में दलित छात्र को फर्जी दलित कहा था, जिससे वो दलितों में घृणा की पात्र बनी। खट्टर भी वैसा ही कर रहे हैं, अपने करीबियों को बचाकर। हालांकि डायरेक्ट तुलना करने वाले ट्वीट्स कम हैं, लेकिन यूजर्स ईरानी प्रकरण को बार बार उदाहरण के तौर पर उठा रहे हैं।
चेताते हुए कि खट्टर का सुपर सीएम रवैया उन्हें भी वैसी ही बदनामी दिला सकता है। ब्रिटेन के हर्टफोर्डशायर विश्वविद्यालय में राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विजिटिंग लेक्चरर अरविंद कुमार लिखते हैं, जाति का नेटवर्क कैसे काम करता है उसे खट्टर और कपूर से समझिए। खट्टर के रहमो करम की वजह से जूनियर होते हुए भी कपूर को डीजीपी बना दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी उनकी नियुक्ति नहीं चाहते थे। फिर कपूर ने एक एक करके दलित अधिकारियों को फंसाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर खट्टर के कार्यकाल में दलित प्रमोशन की कमी को लेकर गुस्सा भरा हुआ है। यूजर्स का आरोप है कि 2014 से 24 तक खट्टर सरकार ने दलित आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को जानबूझकर ऊपरी पदों पर नहीं बिठाया। एक पोस्ट में कहा गया कि पूरन कुमार जैसे अधिकारी रोहतक रेंज में पोस्टिंग पाने पर भी निशाने पर आ गए, क्योंकि डीजीपी कपूर को ये पसंद नहीं आया। पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज ने विस्तार से लिखा, पूरन कुमार 2001 बैच के आईपीएस रोहतक रेंज में पोस्टेड थे। उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया और हत्यारों डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। डीजीपी और एसपी ने पूरन के खिलाफ साजिश रची। डीजीपी को रोहतक पोस्टिंग मिलने से नाराजगी थी। कपूर का दलितों से कॉलेज के दिनों से वैमनस्य है। उन्होंने कई दलित अधिकारियों को नुकसान पहुंचाया। वो सरकार, सीएम, चीफ सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी की अनुमति के बिना एफआईआर और गिरफ्तारी करवाते हैं। फर्जी एफआईआर में पूरन का नाम डालकर स्टाफ को बिना वारंट गिरफ्तार किया गया। इससे पूरन जैसे ईमानदार अधिकारी के लिए दम घुट गया। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, वरना व्यापक आंदोलन होगा। दोस्तों, गुस्सा है लोगों में, सबको समझ आ रहा है सरकार कौन चला रहा है, सीएम सैनी क्या है। मनोहर लाल खट्टर का प्रभाव देखिए, मुख्यमंत्री ना रहते हुए भी वो कितने ताकतवर हैं, उसकी एक बानगी देख लीजिए। 8 दिनों के गतिरोध के बाद डीजीपी पद से शत्रुजीत कपूर की छुट्टी हो गई। अब उनकी जगह 1991 बैच के आईपीएस ओम प्रकाश सिंह को कार्यकारी डीजीपी बनाया गया है। ओपी सिंह की इसी साल 31 दिसंबर को रिटायरमेंट है। मूल रूप से बिहार के जमुई जिले के नमून गांव के ओपी सिंह हरियाणा में नशे के खिलाफ राहगिरी का कॉन्सेप्ट लाकर चर्चा में आए थे। बाद में राहगिरी को सरकार ने एडॉप्ट किया और काफ़ी पॉपुलर हुआ। यही नहीं, सीएम व मंत्री तक इसमें हिस्सा ले चुके हैं। अब आपको पता है ओपी सिंह किसके खास हैं? ओपी सिंह पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के विशेष सलाहकार के तौर पर भी काम कर चुके हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, मनोहर लाल खट्टर के ही आदमी हैं ओपी सिंह। अब ओपी सिंह भले ही दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बहनोई हैं। सुशांत ने अपनी मां के निधन के बाद ओपी सिंह के यहां रहकर ही पढ़ाई लिखाई की थी। सुशांत राजपूत डेथ मिस्ट्री देश भर में सुर्खियों में रही। बीजेपी की जब महाराष्ट्र में सरकार नहीं थी तब उन्होंने खूब हो हल्ला किया, लेकिन अब सरकार है बीजेपी की। सुशांत सिंह डेथ मिस्ट्री पर क्या सॉल्यूशन निकला सबके सामने है। तो खट्टर के एक अपने आदमी की डीजीपी के पद से छुट्टी की गई तो उनके ही खास को डीजीपी बना दिया गया। अब इसे क्या कहेंगे? इससे तो यही साबित होता है कि खट्टर के प्रभाव के कारण ही डीजीपी शत्रुजीत कपूर की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसलिए तो रोहित वेमुला के साथ जिस तरीके का व्यवहार ईरानी ने किया, वैसा ही व्यवहार करने का आरोप खट्टर पर लोग लगा रहे हैं और इसलिए मनोहर लाल खट्टर से इस्तीफे की मांग हो रही है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।